हर हर महादेव। पुष्पेंद्र कुशवाहा। आखिर आपने कभी सोचा है कि गणेश उत्सव 10 दिन ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? और 10 दिन उत्सव मनाने के बाद उन्हें जल में क्यों विसर्जन किया जाता है? तो इसके पीछे सबसे मुख्य जो हमारे हिंदू धर्म में है, महर्षि वेद व्यास जी एक बार भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना किया कि महाभारत लिखना है, जिसके लिए उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से एक शर्त रखी कि मैं महाभारत तो जरूर लिखूंगा पर रुकूंगा नहीं, और उन्हें लिखना आरंभ कर दिया। लिखते लिखते उन्हें 10 दिन का समय लग गया। इस बीच उनकी कलम भी टूट गई थी, ऐसा मानना है। तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर लिखना आरंभ कर दिया। तो तभी से एक दंत कहलाए भगवान श्री गणेश जी। और जब 10 दिन पूरे हो गए, उन्होंने लिख लिया महाभारत, तो महर्षि वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया कि भगवान, आपके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी उनके अंदर। तो शांत करने के लिए सरस्वती नदी में उन्हें थोड़ा सा शीतल जल से स्नान कराया गया। तो जिस दिन उन्होंने लिखना शुरू किया वो गणेश चतुर्थी का दिन था, और जिस दिन यह पूर्ण कार्य संपन्न हुआ वह दिन था अनंत चतुर्दशी का। मतलब 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में महाभारत लिख गई थी, भगवान श्री गणेश जी ने लिख दिया था। और एकाग्र होके लिखने के कारण उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, तो उन्हें जल में सरस्वती नदी में थोड़ा सा शांत करने के लिए, धूल मिट्टी हटाने के लिए स्नान कराया गया। इसके बाद गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। तब से यह उत्सव मनाया जा रहा है। और 10 दिन उन्होंने यह वरदान भी दिया था कि जो व्यक्ति मुझे 10 दिन स्थापना करके मेरी सेवा करेगा, पूजा पाठ करेगा, इसके बाद मुझे जल में, शीतल जल में विसर्जन करेगा, तो सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बाकी तो सब कर्मों के अनुसार होता है। लेखा जोखा, सुख दुख का मिलना, ये सब हमारे कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। पर भक्ति एक ऐसी चीज है कि थोड़ा सा एक ब्रिज की तरह, जैसे इस पार से उस पार जाना है, बीच में नदी है, तो एक ब्रिज की तरह कार्य करती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक नाव की तरह कार्य करती है। भक्ति का वही अर्थ होता है। तो 10 दिन उत्सव मनाते हैं, उसके बाद फिर जल में विसर्जन करते हैं। यह है पूरी कहानी। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। हर हर महादेव।